दोस्तों एक ही ओवर के अंदर जडेजा ने पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। कैसे बैक टू बैक जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। श्रीकर भरत ने भी आज पंत धोनी की याद दिलाई और बेहतरीन स्टंपिंग करी। तो दोनों का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जडेजा और अश्विन में कौन है एक बेहतरीन खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का आगाज हो ही चुका है, जिसका जिक्र पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ये भारत की आखिरी टेस्ट सीरीज है और इसे ही जीतकर हम उसके फाइनल की दहलीज पर कदम रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों वहाँ का हिस्सा ऑलरेडी है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को हराकर वहाँ पर पहुँचेंगे तो उससे बेहतर जीत क्या ही होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर जब ये मैच शुरू होता है तो भारतीय कप्तान टॉस नहीं जीत पाते और हमें पहले गेंदबाजी मिलती है। लेकिन दोस्तों अवसर को एक बेहतरीन अवसर में कैसे तब्दील करते हैं, रोहित शर्मा अच्छे से पहचान चुके हैं। टेस्ट के अलावा वनडे और T20 में तो रोहित के खूब चर्चे हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो टेस्ट में होता है। और मानना पड़ेगा गेंदबाजी के सिलेक्शन में उन्होंने इस इम्तिहान को पास किया जब उन्होंने मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के वेरिएशन वाली गेंदबाजी को चुना। शुरुआती ओवर्स में दोस्तों शमी और सिराज ने मिलकर बैक टू बैक 2-3 ओवरों के अंदर ही हमें 2 बड़े विकेट दिला दिए थे, जहां सबसे पहले सिराज ने उस्मान ख्वाजा को दूसरे ही ओवर में 1 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया। इसके बाद शमी ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरे ही ओवर में डेविड वार्नर को भी 1 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया टीम के बहुत ही सॉलिड कमबैक भी किया। 2 विकेट गिरने के बाद 2 रन पर कोई टीम टेस्ट में कमबैक करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मार्नस लवसेन और स्टीव स्मिथ 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो धीरे धीरे पहले सेशन तक टिक कर गए और दोस्तों इन्होंने ही स्कोर बोर्ड पर 60 से 65 रन भी बना दिए थे और ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी क्रिएट कर दी। अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक ही नुस्खा बचा था और वो थी भारत की स्पिन गेंदबाजी। सुना है अश्विन की तैयारी तो पहले ही कंगारू करके आए थे, लेकिन आज दोस्तों स्पिन गेंदबाजी में बाजी मारी रविंद्र जडेजा ने। एक लंबे अरसे के बाद कमबैक कर रहे जड्डू ने आज वाकई में अपनी गेंदबाजी से ऐसा कारनामा कर दिया जिसे हर कोई देखने को तरस रहा था। दोस्तों ये वाक्य पारी के 36वें ओवर का है। आपको बता दें कि 85 रन तक पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, केवल 2 विकेट ही गंवाए थे और अब विकेट तो चाहिए थे। 36वें ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा ने एक नई रणनीति बनाई। अश्विन भी फ्लॉप दिखाई पड़े तो उन्होंने जड्डू को याद किया और दोस्तों जड्डू ने वो कमाल कर दिया जिसके लिए उन्हें सर जडेजा कहा जाता है। इस ओवर की पहली 4 गेंदों तक दोस्तों कुछ नहीं हो पाता ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों से, लेकिन जब लघुसेन 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तभी विकेट के पीछे खड़े केएस भरत दोस्तों गेंद को पकड़कर सीधा स्टंप आउट कर देते हैं इस खिलाड़ी को। मार्नस लवसेन जो अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन ही दूरी पर थे और दोस्तों वो इसी तरीके से स्टंप आउट हो जाते हैं। परंतु दोस्तों ये तो छोटा सा एक टीजर था, असली टीजर तो अगली गेंद पर आया जब जडेजा ने एक और विकेट लेकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। लवसेन के जैसे सेट खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद दोस्तों मैट रेंसो नाम के खिलाड़ी मैदान पर आए थे। अब इससे पहले ये रेंसो कुछ कर पाते, जडेजा ने फिर से धीमी गति की गेंद डाली, पैड को टारगेट किया और सीधा दे मारा उसके पैड पर। दोस्तों अंपायर नितिन मेनन ने भी उंगली उठा दी और LBW आउट दे दिया और रेंसो भी सर झुकाकर मैदान से बाहर चले गए, क्योंकि दोस्तों वाकई में जड्डू की गेंद जिस जगह पर लगी थी वहाँ से खिलाड़ी आउट न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी एक ओवर में ही दोस्तों पूरे मैच को ही जडेजा ने पलट कर रख दिया। और साथ ही दोस्तों केवल इतना ही नहीं, आपको बता दें आगे चलकर रविंद्र जडेजा ने एक ऐसे खिलाड़ी को विकेट लिया जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। हाल फिलहाल में ही उम्दा बल्लेबाजी करके आ रहे पिछले कुछ समय से स्टीव स्मिथ अपना खूब नाम कमा चुके हैं, लेकिन 107 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से ही 37 रन जड़ चुके स्मिथ का जब जडेजा से आमना सामना हुआ तो 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा माहौल ही पलट गया। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक ऐसी गेंद डाली जिस पे पूरी तरीके से बीट हो गए थे स्टीव स्मिथ। गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधे विकेट में जा लगी और ये खिलाड़ी 37 रनों पर ही क्लीन बोल्ड हो गया और स्टीव स्मिथ को एक क्षण को पता ही नहीं चला कि हो क्या गया। और फिर दोस्तों जडेजा ने आगे चलकर 2 और विकेट चटकाए, जिसमें से एक तो वो विकेट था जो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहा था, वो था पीटर हैंड्सकॉम्ब का विकेट। दोस्तों हैंड्सकॉम्ब 34 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर टिके हुए थे, लेकिन पारी के 63वें ओवर में जड्डू ने एक तेज गति से गेंद डाली और वो सीधी पीटर के पैड पर जा लगी और पीटर हैंड्सकॉम्ब चारों खाने चित्त हो गई और उससे पहले 59वें ओवर में ही टॉड मर्फी को बिना खाता खोले LBW आउट किया ही था। दोस्तों मानना पड़ेगा जिस तरीके से जड्डू ने बहुत लंबे समय बाद
वापसी करते हुए टीम इंडिया को 5 विकेट दिलाए और क्या शानदार वापसी की है और टीम इंडिया की जीत पर लगभग अब मोहर लग चुकी है। लेकिन जड्डू की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।